हाय गाइस, मेरा नाम है कमल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश कनेक्टर्स। आज की इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जिनकी हिंदी पास है, पास था और पास होगा में आती है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी पास है, पास था, पास होगा में नहीं आती है, फिर भी इसका स्ट्रक्चर सेम रहता है। जैसे कहना हो तुम्हारी एक बहन है, मेरा एक दोस्त है, उसकी 4 दुकानें हैं, उसका एक दुश्मन था, मेरे पास 2 पेन थे, राम के पास एक धनुष था, सुनील के 4 दुश्मन होंगे, उसकी एक आंख थी, उसके 4 पैर थे। जब ऐसा कहना हो तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर इसमें पास है कि हिंदी आ रही है, और कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें पास है कि हिंदी नहीं आ रही है, फिर भी इसका रूल एकदम सेम क्यों है, इसका स्ट्रक्चर सेम क्यों है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरा तरीके से समझाऊंगा। जो भी चीज़ें हैं ढंग से देखना और एक एक चीज़ बारीकी से देखना। और एक चीज़ और जो आपके मन में चल रही होगी कि आई हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन, डू आई नॉट हैव अ पेन, यही आपके मन में चल रहा है ना। ये डू डज इसके अंदर नहीं लगेगा। मैं इससे कुछ अलग रूल आपको सिखाऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। अगर हिंदी पास है में आती है तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और इसकी हिंदी की पहचान होगी पास है। जब हिंदी पास था से आती है तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हिंदी आए पास होगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश को लेकर मैं काफ़ी बच्चों के मुंह से ये बात सुन चुका हूँ कि सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बोल पाऊँगा, मुझे नहीं आता। आपको नहीं आता ना तो बेटा आप सीख जाओगे। देखो, सबसे पहले एक ही लाइन है और एक ही चीज़ है, फोकस। जब तक आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं करोगे वो चीज़ आपको आएगी नहीं। और मेरे विचार में सबसे बढ़िया चीज़ है टाइम। जब आप किसी चीज़ पर टाइम दोगे ना वो चीज़ आपकी हो जाएगी। सेम वैसे ही एजुकेशन लाइन है। ये आपका जो इंग्लिश का लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश के लैंग्वेज में टाइम देते हो तो इंग्लिश आप गारंटी के साथ सीख जाओगे। अगर आप टाइम नहीं देते हो, अगर आपके मन में ये बैठा हुआ है कि मैं 1 दिन में सीख जाऊंगा, 1 महीने में सीख जाऊंगा, 2 महीने में सीख जाऊंगा, तो बेटा 2 महीने में आप ABCD सीखोगे। इंग्लिश सीखने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। जब तक जज्बा नहीं होगा ना किसी चीज़ को लेने के लिए और किसी चीज़ को पाने के लिए, तब तक आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया भी उस व्यक्ति का कभी सपोर्ट नहीं करती जिसके अंदर जज्बा नहीं है। अब हम इसकी हिंदी की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसकी हिंदी कई बार बदल जाती है। जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं, किसी वस्तु का किसी के पास में होना, जैसे मेरे पास एक स्केच है, उसके पास एक बोतल थी, राम के पास एक धनुष था। एक वस्तु का किसी के पास में होना। दूसरा है रिश्ते, रिलेशन। जब भी किसी व्यक्ति का किसी के पास में होने की बात होती है, हालांकि पास होता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो उसका ही है, उसका उस पर अधिकार है। सेंस यही जा रही है। जैसे मेरी एक बहन है, आपके 2 पुत्र हैं, उसका एक दुश्मन है। देखो, रिलेशन यहाँ शो कर रहा है इस चीज़ के अंदर। हालांकि हिंदी पास है में नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आप पास है कि हिंदी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन ना लगाओ तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा, ठीक है। थर्ड वन है आपका बॉडी पार्ट्स। देखो, जब भी शरीर के अंग की बात होती है, शरीर के अंग किसी के पास में हो, जैसे उसकी 4 आँखें हैं, उसके 2 पैर हैं, उसका एक हाथ है, कुछ भी XYZ आप कर सकते हो जब रिलेशन जब शरीर के अंग किसी के पास में हो। लास्ट वन है आपका बीमारी। जब बीमारी किसी के पास में होती है उसमें भी हिंदी पास है कि नहीं आती है। जैसे मुझे बुखार था, उसे जुकाम था, उसे खांसी होगी। देखो, हिंदी तो ऐसी आ रही है जिसमें पास है नहीं आ रहा, लेकिन बनता ये उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से है जिस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम इसके सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। देखो, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर। वो सब्जेक्ट की हिंदी को नहीं समझ पाते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। जब हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम हो तो इनकी हिंदी आप ये सोचोगे, आई की हिंदी मैं होती है, यू की हिंदी आप होती है, वी की हिंदी हम होती है, ऐसे ही आप सोचोगे। लेकिन हिंदी ऐसी नहीं आती है। आई की हिंदी आएगी मेरा, मेरी, मेरे। यू की हिंदी आएगी आपका, आपकी, आपके, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। जैसे वी की हिंदी की बात अगर हम करते हैं, वी की हिंदी हमारा, हमारी, हमारे, वैसे ही और सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी इनकी आएगी पॉजेसिव एडजेक्टिव की, लेकिन सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। सब्जेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नहीं होगा।
आप ये गलती कर दोगे, मेरी एक बहन है, माई इज अ सिस्टर या माई हैज़ अ सिस्टर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता, हमें सब्जेक्ट्स का ही यूज़ करना है। जैसे मेरी एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर, तुम्हारा एक दोस्त है, यू हैव अ फ्रेंड, उसके 2 भाई हैं, ही हैज़ 2 ब्रदर्स। जब हिंदी मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, हमारा हमारी हमारे, उनका उनकी उनके ऐसे में आती है, तो आप ये मत सोचना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है, सब्जेक्ट्स का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहूँगा कि सीखने का जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मना करने के लिए तो ये दुनिया बैठी हुई है, क्योंकि ये यही कहेगी तुमसे नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, सो वंस बिलीव इन योर सेल्फ देन एवरीथिंग विल बी गुड। अब हम एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे। देखो स्ट्रक्चर रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी हिंदी की पहचान होगी पास है। देखो जब हमारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर होते हैं, जैसे ही शी सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हेल्पिंग ऑफ हैज़ लगेगा, और जब सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग ऑफ हैव लगाना, मैंने लिख दिया है, ठीक है, उस पर आप ध्यान देना। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, हैव आई अ पेन, हैव आई नॉट अ पेन। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार, यू हैव नॉट अ कार, हैव यू अ कार, हैव यू नॉट अ कार। थर्ड एग्जाम्पल है, उसे बुखार है, ही हैज़ अ फीवर, ही हैज़ नॉट अ फीवर, हैज़ ही अ फीवर, हैज़ ही नॉट अ फीवर। राम के पास 2 कारें हैं, राम हैज़ 2 कार्स, राम हैज़ नॉट 2 कार्स, हैज़ राम 2 कार्स, हैज़ राम नॉट 2 कार्स। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे पास्ट के स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी हिंदी की पहचान होगी पास्ट था। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग ऑफ हैड लगेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, आई हैड नॉट अ कार, हैड आई अ कार, हैड आई नॉट अ कार। उसके 2 पैर थे, he had 2 legs, he had not 2 legs, had he 2 legs, had he not 2 legs। राम के 100 दुश्मन थे, देखो राम की बात हो रही है, राम के दुश्मन एक से ज़्यादा थे। राम हैड 100 enemies, राम हैड नॉट 100 enemies, हैड राम 100 enemies, हैड राम नॉट 100 enemies। जैसे मुन्नी की एक बहन थी, मुन्नी हैड अ सिस्टर, मुन्नी हैड नॉट अ सिस्टर, हैड मुन्नी अ सिस्टर, हैड मुन्नी नॉट अ सिस्टर। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे फ्यूचर के। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अवधेश के पास एक बस होगी, अवधेश के पास एक बस होने की बात हो रही है और फ्यूचर की बात हो रही है। अवधेश विल हैव अ बस, अवधेश विल नॉट हैव अ बस, विल अवधेश हैव अ बस, विल अवधेश नॉट हैव अ बस। देखो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब को समझने में इसको लेकर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरी जो पहले की वीडियो फर्स्ट वीडियो उसको देख लेना, उसमें मैंने पूरा तरीके से बता रखा है कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे उसकी एक कार होगी, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, उसके बाद भविष्य में किसी चीज़ के होने की बात हो रही है। ही विल हैव अ कार, ही विल नॉट हैव अ कार, विल ही हैव अ कार, विल ही नॉट हैव अ कार। यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनका आंसर देना। और अगर आपको कुछ इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं चाहता हूं भविष्य में आने वाली मेरी जितने भी वीडियोस हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इंग्लिश को लेकर जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, मैं चाह रहा हूं उन सारी परेशानियों को, उन सारी दिक्कतों को ख़त्म करूं और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सको। जो भी डाउट्स आपके पास में हो उसको आप क्लियर कर दो, ठीक है।